अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मूवी लायन ऑफ द डेजर्ट, उमर मुख्तार। इसके रिव्यू देखेंगे हम लोग। अब ये रिव्यू हमारी ज़िंदगी में किस तरह से काम में आ सकता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। अब जैसे मालूम है कि लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार एक ऐसे शख्स की थी जिनकी उम्र करीबन 75 से 80 साल के करीब थी, और एक अरबी टीचर थे वो, और वो पढ़ाते थे बच्चों को छोटे, और वो आज़ादी के लिए ये कर रहे थे। मगर पहला पॉइंट देखा जाए कि उनकी उम्र, उनकी एज, यानी ये चीज़ बताती है कि उम्र आपकी कितनी भी रहे, आप कोई मिशन या गोल को लेके चल रहे हो, जैसे कोई कम्युनिटी में डेवलपमेंट करना है या फिर कोई एजुकेशन करना है या कौम का बदलाव लाना है, तो वहाँ उम्र देखी नहीं जा सकती। बस आप में वो जज्बा होना चाहिए और उस चीज़ों को कैसे हल करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, ये चीज़ों में बताया गया कि इबादत के बारे में, कि वो उमर मुख्तार हर यहाँ पे कैद हुए जब भी अपनी इबादत नहीं छोड़े, और जब कैद में नहीं थे, जंगल में थे, मारे मारे जंगलों में या किधर बचते रहते थे, तो जब भी अपनी वो इबादत कभी नहीं छोड़े, यानी इबादत नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़े। तो ये हम बाकी लोगों के लिए भी एक सबक रहना चाहिए। तीसरा होता है कि उनका डायरेक्शन, यानी उन्होंने किस तरह से सोचे कि इतनी बड़ी, जो उस वक्त की जो एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर में गिना जाता था, उनको कुछ लोगों ने टक्कर दी, मगर क्या डायरेक्शन लिया, क्या स्ट्रेटेजी लिया, क्या प्लान लिया, और क्या जज्बात थे, और पूरा डायरेक्शन फ्लो चार्ट उन्होंने पूरी तरह से मैप आउट करके वो काम किया। तो ये हमारी हर परेशानियों को हम इन चीज़ों से सीख के कर सकते हैं। चौथा होता है जो इससे सीख सकते हैं वो इंसाफ, यानी इंसाफ के लिए खड़े होना। उनको भी कोई शोहरत देता, पैसे देते, जायदाद देते, मगर नहीं, उनको वो गुलामी पसंद नहीं थी, और बाकी सारी चीज़ें जो नाइंसाफ़ी वो पसंद नहीं थी, उनके लिए वो आवाज़ उठाए गए। और उनकी ये अच्छी चीज़ें से कि दुश्मन भी, जब उनको फांसी लगा दी गई तो दुश्मन भी रोए, उनके जर्नल्स, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स वो रोए। पांचवी चीज़ आती है उनकी लीडरशिप, यानी लीडरशिप में होने के बाद कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। सही तरीके से, किसी को डर नहीं रहता था उनका। मगर वो एक, मतलब जो लीडरशिप में जो क्वालिटी होती है, डिक्टेटरशिप हो गई है या बाकी अलग अलग लीडरशिप की ये होती है, ओके, स्टाइल, तो वो लीडरशिप वैसे स्टाइल नहीं थी, उनके सब मिक्स थी, मगर कहाँ इस्तेमाल करना है वो उनको समझ में आता था। हर उम्र के लोग उनके साथ जुड़े थे, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके, तो वो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, ओके, और उनका एम और गोल बराबर परफेक्ट था। फिर होता है, उन्होंने सिखाई कि किस तरह से एजुकेशन पे ये कर दिया जाए, क्योंकि किस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे उस उम्र में भी, ओके, ताकि वो तालीम हासिल कर सके। तो इसी तरह से हमको दुनिया और दीन की तालीम करनी बहुत ज़रूरी रहती है। तो ये पिक्चर से हम सीख सकते हैं। और ईमानदारी होती है कि वो उनके लोग उनके साथ में कितने ईमानदार थे, कितनी सारी चीज़ें थी, और खुद अपने आप से कितने ईमानदार थे, ओके। तो दूसरों की खिदमत करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों से हम सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रिव्यू पसंद आया होगा। कमेंट दीजिएगा, और अगला किसी दिन हम लोग किसी और इसका रिव्यू करेंगे और उससे हम कुछ सीखेंगे।